ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि की पूजा विधि। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा हम कैसे करेंगे, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह हम स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर में जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा, पूजा की चौकी लगाइएगा, वहाँ अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। और पूजा की चौकी के ऊपर कोई भी शुभ कलर के कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। उसके बाद अक्षत का या फिर पुष्प का आसन देकर भोले बाबा और माता पार्वती की तस्वीर हो तो विराजित कर लीजिएगा। और सबसे पहले देखिए, जो है ना, अब कलश स्थापन करेंगे हम। शिवरात्रि की पूजा जो है ना, महाशिवरात्रि की पूजा घर में करने से घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सुहागने अगर पूजा करती है, व्रत करती है, तो जिस प्रकार से भोलेनाथ और माता पार्वती का जो है ना रिश्ता अटूट बंधन में बंधा हुआ है, उसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता भी अटूट बंधन में बंध जाता है। दोनों में प्यार बना रहता है। जिस प्रकार से भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में प्रेम है, उसी प्रकार से जो है ना, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह ही प्यार बना रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखिए कलश स्थापन कर रहे हैं। कलश स्थापन के लिए जो चावल लिए हैं वो हम थोड़ा सा कलर कर लिए हैं, इसलिए कि फागुन माह में जो है ना रंग बिरंगे कलर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। बसंत पंचमी से ही जो है ना होली शुरू हो जाती है, और इसलिए से आप जो है ना चावल को आप चाहे तो कोई भी शुभ कलर के रंग से आप जो है ना कलर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कलश लिए हमने, पीतल का कलश लिए हैं और उसमें कलावा बांध दी हूँ, और रोली से हम स्वास्तिक बना ले रहे हैं कलश स्थापन करने के लिए। तो कलश आप किसी भी धातु का बना हुआ ले सकते हैं। अगर पीतल का हो तो पीतल का ले लीजिएगा, नहीं तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश को विराजित कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा हम स्वच्छ जल लिए हैं, और स्वच्छ जल में हम गंगा जल मिला लेंगे और कलश में भर देंगे। पूरा कंठ तक भरना है। देखिए, कलश स्थापन करेंगे। कलश में सभी देवी देवता का आवाहन करके हम कलश में पूजा कर लेंगे। सभी देवी देवता का हम कलश में ही पूजा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, कलश में हम 5 चीज़ें डाल रहे हैं। पुष्प डालें, एक गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, और अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और आम के पत्ते हमने लिए हैं, 5 पत्ते ले सकते हैं, 7 पत्ते ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और सब में रोली से, चंदन से तिलक कर लीजिएगा आम के पत्ता में, और आम के पत्ते को कलश में लगा देना है। उसके बाद उसके ऊपर एक हम प्लेट रखेंगे, पूर्ण पात्र चावल से भर कर रखेंगे, पूर्ण पात्र, और कलश स्थापन करेंगे। तो प्लेट में चावल आप चाहे तो देखिए कलर करके भी रख सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद भी रख सकते हैं, या फिर हल्दी से भी कलर करके आप रख सकते हैं पूर्ण पात्र के ऊपर। उसके बाद एक नारियल हमने लिए हैं। नारियल का मुख अपने ऊपर, अपने तरफ होना चाहिए सामने, और चुनरी लपेट रहे हैं। चुनरी को मैं पहले ही 4 दोबर से मतलब लपेट दी थी, कर दी थी। 4 दोबरा करके रखे थे हमने। चुनरी बहुत लंबी थी, इस वजह से हमने 4 दोबर कर दिए थे। 4 बार करके तय करके उसके बाद हम चुनरी को लपेट लिए हैं। चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद हम एक प्लेट में बेलपत्र का आसन दिए हैं, और शिवलिंग को विराजित करेंगे। घर में पूजा कीजिएगा शिवलिंग विराजित करके, तो दिशा का ध्यान जरूर से रखिएगा, इसलिए कि दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिवलिंग का जो जलहरी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। नंदी महाराज अगर आपके पास हो तो वो भी विराजित कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर, अक्षत का ढेर लगाकर उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल हो तो उससे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे भाव देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर हम व्रत का संकल्प ले लेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि
प्रभु मेरा व्रत जो है ना सफल करना और मेरी पूजा स्वीकार करना और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जल लिए हैं, गंगा जल मिलाकर, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और गाय का कच्चा दूध में ली हूँ अभिषेक करने के लिए। आप जो है ना पंचामृत भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पंचामृत और गाय का जो कच्चा दूध लीजिएगा वो आप तांबे के बर्तन में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तांबे के बर्तन में दूध दही ये सब चीज़ रख कर नहीं चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद गाय के कच्चा दूध से अभिषेक कर लेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल से अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, दूध दही से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक वाला जल को पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा। तुलसी के पौधा में आपको वो जल नहीं डालना है, आप किसी फूल पत्ती के पौधा में डाल दीजिएगा। बेल वृक्ष हो तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र का आसन देकर हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। शिवलिंग का मुख जो है, ये शिवलिंग का जो जलहरी का मुख है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए जलहरी का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपके घर में जिस तरफ उत्तर दिशा हो उसी तरफ जो है ना आप जलहरी का मुख रखिएगा। इत्र भी हो तो इत्र लगा लीजिएगा भोले बाबा को। और सबसे पहले जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे माता पार्वती को, भोले बाबा को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को। तस्वीर में सभी भगवान जी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, भोले बाबा हैं, माता पार्वती हैं, नंदी महाराज हैं। सभी को हम जल के छींटे दे के भाव स्नान करा लेंगे और कलश के ऊपर भी हम जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे भोले बाबा को, और नंदी महाराज को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, और माता को, माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो इत्र लगा देंगे नंदी महाराज जी को भी, और सभी भगवान जी को, हम माता को भी हम इत्र लगा देंगे। और कलश में जो हमने नारियल में चुनरी लपेटे हैं उसमें भी हम इत्र लगा देंगे, इसलिए कलश के रूप में हम सभी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं। उसमें महाशिवरात्रि की पूजा घर में करने से घर में कभी से किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। माता को चुनरी चढ़ाएंगे, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता को चुनरी चढ़ाएंगे। उसके बाद भोले बाबा को देखिए, सफ़ेद चंदन अगर हो तो सफ़ेद चंदन से तिलक कर लीजिएगा, सफ़ेद नहीं हो तो आप पीला वाला चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। और उसके बाद तस्वीर में भी भोले बाबा को हम तिलक कर लेंगे, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और नंदी महाराज जी को भी। गणेश जी को रोली से तिलक करना, दीपक का भी हम पूजा कर लेंगे और कलश का भी पूजा कर लेंगे, रोली से तिलक कर लेंगे। और कार्तिकेय जी को भी हम तिलक कर लेंगे और गणेश जी को भी। उसके बाद अक्षत चढ़ा लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे, सफ़ेद तिल हो सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं, काला तिल हो तो काला तिल चढ़ा लीजिएगा। भोले बाबा को हम जनेऊ चढ़ा लेंगे। उसके बाद देखिए, जो भी आपके पास बेलपत्र हो, आक हो, धतूरा हो, भोले बाबा को जो चीज़ प्रिय है, जैसे कि भांग हो गया, आक हो गया, धतूरा हो गया, आक का फूल हो गया, धतूरा का फूल हो गया, धतूरा का फल हो गया और सम्मी का पत्ता हो गया, ये सारा चीज़ आपको चढ़ाना है। और सम्मी का पत्ता, एक सम्मी का पत्ता चढ़ाने से 101 बेलपत्र के बराबर एक सम्मी का पत्ता होता है। कनेर का फूल अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद दुर्वा समर्पित कीजिएगा गणेश जी को, और नंदी महाराज को भी दुर्वा जरूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद पुष्प हम समर्पित करेंगे, सफ़ेद रंग का पुष्प और कनेर का फूल अगर हो तो भोला बाबा को जरूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना भोला बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आक, धतूरा और कनेर का फूल हो गया, धतूरा का फूल हो गया, बेलपत्र हो गया, समी का पत्ता हो गया, भांग हो गया, ये सब चीज़ जो है ना भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये सब चीज़ आप अगर हो तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और अगर नहीं हो तो देखिए, अगर पत्ता अगर आपको मिल जाता है, आक धतूरा का अगर फूल नहीं मिलता है तो आप पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। और माता को भी लाल रंग का पुष्प चढ़ा लेंगे। कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, कलश के ऊपर भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा।
और कमल गट्टा चढ़ा रहे हैं। अगर कमल का फूल हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, कमल गट्टा चढ़ा लीजिएगा। कमल गट्टा आपको जो है पूजा के बाद, पूजा जब कर लीजिएगा उसके बाद जब पूजा चौकी उठाइएगा तो आप कमल गट्टा जो है ना अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। इससे जो है ना भोले बाबा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कमल गट्टा अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिएगा चढ़ा के। और देखिए होली की शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से ही, तो आप गुलाल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। जिस भी कलर का गुलाल हो आपके पास आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। लाल, पीला, हरा, गुलाबी जिस भी कलर का आपके पास हो ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और सभी भगवान जी को तिलक कर दीजिएगा गुलाल से। और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाइएगा। कम से कम आप एक चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये 5 चीज़ कम से कम जो है ना आप ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ स्वीकार करिए माँ, इस तरह से प्रार्थना करिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। उसके बाद फल का भोग लगा लीजिएगा। जो भी फल आपके पास हो वो उसका आप भोग लगा लीजिएगा। बेर अगर आपको मिल जाता है तो उस दिन पूजा में आप ज़रूर से चढ़ाइएगा फ्रेंड्स। बेर चढ़ाने से हमारे जीवन में कभी भी कोई दुश्मन नहीं रहता है। बेर चढ़ाने से जो है ना कोई भी दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं करता है। उसके बाद देखिए आप मीठा में बतासा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर माता से और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, हे भोलेनाथ, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। इस प्रकार से जो है ना आप प्रेम पूर्वक निवेदन कीजिएगा। उसके बाद जो भी फल आप लाए हैं पूजा में चढ़ाने के लिए सब एक बर्तन में करके, एक टोकरी में करके वहीं चौकी के पास रख दीजिएगा। चौकी में स्पर्श कराकर बाद में आप उसे आप जो है ना बांट सकते हैं, आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं, या फिर आप फलाहार कीजिएगा तो आप फलाहार में भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। बाद में आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। अगले दिन आप कुछ अनाज वगैरह रख के पारण वाले दिन दान कर दीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा फ्रेंड्स। और दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं। पूजा करने के बाद कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, इसलिए कथा जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक हो तो, नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा। आपको जन कथा का वीडियो मेरे चैनल में भी मिल जाएगा। कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद कपूर से हम आरती कर लेंगे। कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। घी का दीपक या फिर तिल के तेल का भी दीपक। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए भोलेनाथ की और आरती गाते हुए माता पार्वती की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करना है। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी करना है। आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। सबसे पहले हाथ जोड़कर आचमनी करने के बाद प्रार्थना करनी है। सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारी पूजा में अगर कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। भोलेनाथ बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं फ्रेंड्स। अगर कुछ जाने अनजाने में गलती हो भी जाए तो भोलेनाथ तुरंत क्षमा कर देते हैं। और प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो आप प्रभु से कहिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा कमेंट में जरूर से जरूर लगाइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो फ्रेंड्स। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।